गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में बेसिकली हम जो लास्ट लॉ हमारा अरेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन था वहाँ से उसको सपोर्ट कर रहा था ये लॉ। तो इस लॉ में हम बेसिकली अल्फ़ा की हेल्प से डिसोसिएशन कांस्टेंट के निकालेंगे। ठीक है, तो मान लें हमने कोई एक जनरल रिएक्शन ले ली, ए बी कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है, वो ए प्लस और बी नेगेटिव में टूट रहा है। ठीक है, तो उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में तो ये कुछ बना नहीं होगा, स्टार्टिंग में तो केवल रिएक्टेंट पूरा रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट तो कुछ बना नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में इसकी कंसंट्रेशन सी मान ली और ये तो कुछ बना नहीं है स्टार्टिंग में, तो इनकी 0 और 0। अब मान लो कुछ टाइम बीत गया, टाइम टी के बाद यदि हम देखेंगे इसको तो मान लो टी टाइम पे इसमें से सी माइनस अल्फ़ा कम हो गया। ठीक है, मतलब ये डिसोसिएट हो रहा है ए और बी में। यहाँ पे जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा क्या है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये लास्ट जो हमने अरेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन थी उसमें पढ़ा था, अल्फ़ा क्या था आपका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब ए बी कि टूट के ए बी इलेक्ट्रोलाइट टूट के ए बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव में कितना बन रहा है। ठीक है, हमारे पास लास्ट का फॉर्मूला था जो लास्ट थ्योरी की थी अरेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन, उसमें ये फॉर्मूला भी आया था, देख लो। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड इनटू आयंस, और जितने हमने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए थे, मान लो हमने 100 मॉलिक्यूल लिए थे और उसमें से 50 डिसोसिएट हो गए। ठीक है, तो रेशियो क्या आएगा, अल्फ़ा की वैल्यू हाफ, 50 अपॉन में 100, 1/2। ठीक है, तो अल्फ़ा डिसोसिएट हो गए, तो इसमें से मान लो अल्फ़ा कम हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगी, माइनस सी अल्फ़ा, क्योंकि माइनस सी अल्फ़ा मतलब माइनस साइन इसलिए लगा क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो जितना इसमें कम हो उतना इसमें बनेगा। ठीक है, तो इसमें भी सी अल्फ़ा बनेगा और इसमें भी सी अल्फ़ा, प्लस साइन इसलिए क्योंकि यहाँ पे सी अल्फ़ा बन रहा है, मतलब टूट रहा है। मान लो एक यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट था तो एक ए पॉजिटिव में टूटेगा और एक ही बी पॉजिटिव में टूटेगा। मान लो यहाँ पे 100 इलेक्ट्रोलाइट है, 100 है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 पॉजिटिव आयंस में टूटेंगे और 100 ही नेगेटिव में। 100 NaCl के यदि इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो वो 100 Na पॉजिटिव में टूटेंगे और 100 ही Cl नेगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या आएगी, इसमें से ये घटा देंगे। ठीक है, तो इसमें से घटाएंगे नहीं, मतलब कि टोटल एट इक्विलिब्रियम पे कितनी कंसंट्रेशन होगी, तो ये हो जाएगी सी माइनस सी अल्फ़ा, ये सी अल्फ़ा होगी और ये भी सी अल्फ़ा होगी। इसमें से सी कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगी 1 माइनस अल्फ़ा। अब इस पे लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा, के इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे के क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी, ए और बी प्रोडक्ट थे, और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए बी की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हमें पता है ए पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, सी अल्फ़ा, बी पॉजिटिव की कितनी है, सी अल्फ़ा, और इसकी कितनी है, सी इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। यहाँ से एक सी कट जाएगा तो ऊपर बचेगा अल्फ़ा से अल्फ़ा मल्टीप्लाई होकर अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा इंटू सी, और यही है आपका ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। जो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है वो बेसिकली आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसमें के की वैल्यू सही आएगी, पर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उसके लिए के की वैल्यू आपकी सही नहीं आएगी। ठीक है, तो जो आपकी लास्ट इक्वेशन आई थी के इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वेयर अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा इंटू सी। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा कि जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट था वो आयंस में कम डिसोसिएट हुआ है। ठीक है, इसका मतलब जो आपका अल्फ़ा की वैल्यू होगी, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी, क्या थी, टोटल नंबर ऑफ आयन डिसोसिएटेड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन। ठीक है, तो कम डिसोसिएट हुए। ठीक है, और ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। इसका मतलब अल्फ़ा किससे, 1 से बहुत ज़्यादा कम होगा। ठीक है, तो 1 माइनस अल्फ़ा जो था, तो 1 के आगे अल्फ़ा को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये जो रेशियो था ये इक्वल टू
1 आ गया। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन थी इसमें यदि 1 माइनस अल्फ़ा को 1 लिख दें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, k इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वेयर इंटू सी, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट k बाई सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये तो एक कांस्टेंट है, तो ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट सी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा क्या था, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। ठीक है, अब हमें पता है जो आपकी कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, एन अपॉन में वी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, तो यदि हम एन को 1 मान लें, मतलब नंबर ऑफ मोल्स 1 हो, ठीक है, तो सी क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में वी। तो इस इक्वेशन में सी की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन वी, तो वी ऊपर चला जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के इंटू वी, के कॉन्स्टेंट है, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो अब इन दो इक्वेशन से, एक ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इससे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम के। ठीक है।